दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। बिहार में 4.5 लाख संविदा कर्मियों का रिकॉर्ड बनाएगा विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। बिहार के संविदा कर्मी की सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मी का नाम, अस्थायी पता, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, SC/ST से होने पर उसका ब्यौरा, जन्म तिथि, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई, शरीर पर पहचान के चिन्ह, योजना परियोजना का नाम, संविदा नियोजन की अवधि आदि की जानकारी दे दी गई है। इसे हर 5 वर्ष पर अपडेट भी अब कर दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इस व्यवस्था से करीब 4.5 लाख संविदा कर्मियों का रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास पहुंच चुका है। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मुआवजा देंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि शराब पीकर मरने वालों के स्वजन को मुआवजा देने का कोई सवाल नहीं उठता है। गठबंधन में शामिल माकपा के विधायक सत्येंद्र यादव ने विधानसभा में यह मांग रखी कि जहरीली शराब पीकर मरे लोगों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे और वह तुरंत खड़े हो गए और कहा कि अगर ऐसा करना है तो तय कर लीजिए कि शराबबंदी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने भी सदन में साफ साफ कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। और चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के खिलाफ FIR की मांग की। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो एवं सांसद चिराग पासवान ने छपरा में जहरीली मौत के मामले पर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और मौतों को हत्या बताते हुए नीतीश कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की जानी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से बयान देते हैं वो किसी भी प्रदेश का कोई भी सीएम प्रदेश के लोगों के लिए इस प्रकार की असंवेदनशील और शर्मनाक टिप्पणी नहीं करेगा। और बिहार के 71 लाख से अधिक किसान PM किसान सम्मान निधि से हुए वंचित। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PM किसान सम्मान निधि से बिहार के 71,45,065 लाभार्थी किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो गए। बिहार विधानमंडल के समक्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। और बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त मिलेगी। बिहार सरकार ने जारी कर दी गाइडलाइन। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब दवा बाहर से खरीदकर नहीं लानी पड़ेगी। अब मरीजों को 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त मिलेगी। नई नई बीमारियां सामने आने के बाद सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वितरण को लेकर नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके तहत अब मरीजों को निजी दुकान से दवा नहीं खरीदनी पड़ेगी। सरकार की ओर से जारी नए संकल्प में मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र तक के अस्पतालों में OPD और IPD में कुल 611 प्रकार की दवाओं के वितरण करने का निर्णय किया गया है। और अपनी ताकत परखने के लिए फिर से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। आपको बता दें कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से 70 से अधिक लोगों की मौत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधियों से लेकर सहयोगियों तक के निशाने पर हैं। इसी बीच बिहार में एक बड़ी सियासी हलचल होने जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार जनता का मूड जानने और अपनी सियासी शक्ति परखने के लिए एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वो न केवल जनता से मिलेंगे बल्कि जदयू के साथ साथ गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। अगली सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा कि कल तक साथ थे तो शराबबंदी का समर्थन करते थे और अब अलग हो गए तो हंगामा कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी पर सियासी घमासान जारी है और बिहार विधानसभा में बीजेपी को घेरते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कई सवाल उठाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब में सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश समेत भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी बिहार से ज्यादा मौतें जहरीली शराब से होती है, लेकिन उन राज्यों की घटना पर कोई कुछ नहीं बोलता। नीतीश ने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्य गुजरात में भी शराबबंदी है तो वहां क्यों जहरीली शराब से मौत हो रही है। और नगर निकाय चुनाव में पहली बार बनेगा पिंक बूथ। पीठासीन प्राधिकारी से मतदान कर्मी तक होंगी महिलाएं। महिला सशक्तिकरण की दिखेगी झलक। समस्तीपुर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण के हो रहे मतदान के दौरान पहली बार जिले में पिंक बूथ दिखाई पड़ेगी। इस बूथ पर महिला सशक्तिकरण की झलक दिखेगी। पहली बार यहाँ पर पिंक बूथ पर पीठासीन प्राधिकारी से लेकर मतदान कर्मी के अलावा मजिस्ट्रेट और पुलिस प्राधिकारी भी महिलाएं होंगी। पिंक बूथ पर प्रतिनियुक्त महिला कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। नोडल अधिकारी मदन राय के नेतृत्व में ये मास्टर प्लान तैयार किया गया। और सीतामढ़ी में शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया गया रद्द। सीतामढ़ी के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने विभागीय निर्देश के प्रतिकूल सभी तरह के शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द कर दिया। और बेगूसराय में बिजली बिल सुधार को लेकर जरूरी खबर। बेगूसराय में बिजली विभाग के उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। विद्युत विपत्र सुधार एवं राजस्व संग्रहण हेतु शिविर का आयोजन विभाग के इंजीनियर के द्वारा जिले भर में किया जाएगा। इसको लेकर विद्युत विभाग ने विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है। जिले के विभिन्न PSS से सप्लाई होने वाले इस गांव में कैंप लगाने की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा ग्रामीण के सूजा में 22 दिसंबर को, मटिहानी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के रामदेरी 1 एवं 2 में 24 दिसंबर को विद्युत आपूर्ति की जाएगी। और सारण के बाद सिवान और बेगूसराय जिले में कई लोगों के जहरीली शराब पीने से मौत की घटना को लेकर भाजपा ने दोनों सदन का बहिष्कार कर राजभवन मार्च निकाला।
भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आयोजित मार्च में पार्टी के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। राज्य सरकार के खिलाफ राजभवन में जाकर पार्टी नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जहरीली शराब कांड की जांच के लिए कमेटी गठन करने की मांग की। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून की प्रशासनिक विफलता के कारण शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ गया। यहाँ अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में कई खुलासे भी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब को बनाने के लिए थाने में जब्त हुई स्प्रिट का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। हालांकि अभी जांच जारी है और जहरीली शराब कांड में प्रशासन के द्वारा इसे छुपाने का किस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पोस्टमार्टम सिर्फ 34 लोगों का कराया गया। अल्कोहल शराब पीने से मृत लोगों को मुआवजे पर हुआ बवाल। सीपीआई ने कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए और यही राजधर्म है। माले और बीजेपी भी मुआवजा देने को कह रही। बिहार में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में कह दिया कि शराब से मौत मामले में किसी को एक पैसा मुआवजा नहीं देंगे। इसको लेकर गठबंधन में बहस तेज हो गई है और गठबंधन का कहना है कि मरने वाला तो मर गया, अब उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भुगतेंगे। कई घरों में कमाने वाला चला गया है और बच्चे छोटे हैं, वो क्या खाएंगे। मुआवजा देने के पक्ष वालों का तर्क है कि सरकार इसलिए होती है कि न्याय करे, सरकार इसलिए नहीं होती कि शराब पिएगा तो मरेगा बोलना भर उसका काम हो। जो लोग मुआवजे का विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है कि ऐसे मुआवजे से अराजकता फैल जाएगी।